नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी अस्तलबर रोहतक। टुडे आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू अचीव योर गोल्स। बी फॉर्म, डी फॉर्म स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर। बी फॉर्म और डी फॉर्म के स्टूडेंट्स किस तरह से अपना गोल्स अचीव कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये पॉलिसी जो इस कोर्स के अलावा और कोई कोर्स भी कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग ऑफ थंबनेल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाउ टू अचीव योर गोल्स, बी फॉर्म, डी फॉर्म स्टूडेंट्स। गोल क्या है? गोल शब्द ऐसे लिया गया है जैसे कोई मैच चलता है, तो फुटबॉल का मैच है तो गोल करना होता है। तो उस तरह से कोई रेस चल रही है, उसमें एथलीट्स जो है वो भागते हैं और उन्हें फिनिश लाइन अचीव करनी है, ये उनका गोल है। तो आप कोई भी लक्ष्य रखते हैं, कोई भी टारगेट रखते हैं, तो उसको जब आप पा लेते हैं तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर जब वो गोल अचीव होता है तो आप फिर खुशियाँ भी मनाते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपना गोल अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जो बहुत ही वेल नोन एग्ज़ाम्पल है, सभी लोग जानते हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन का जो किस्सा था। द्रोणाचार्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनको एक बार वो लेके गए और उन्होंने पेड़ पे चिड़िया बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि जो है इसकी आँख में आपने तीर मारना है। तो उन्होंने सब स्टूडेंट से पूछा आपको क्या दिख रहा है? तो सबको, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को आसमान दिख रहा था, किसी को फल फ्रूट दिख रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बताया कि मुझे चिड़िया की आँख, और केवल चिड़िया की आँख दिख रही है। तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गोल पे पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम उस लक्ष्य को, उस टारगेट को भेद सकें, उस गोल को हम पा सकें। जो गोल है, सबसे पहले हमें वो डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। ज़िंदगी में हर आदमी के अलग अलग गोल हैं। एक स्टूडेंट का जो गोल है, जो बी फॉर्म या डी फॉर्म का स्टूडेंट का गोल है, वो बी फॉर्म स्टूडेंट बी फॉर्म करना चाहता है, डी फॉर्म स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी लेना चाहता है, पास करना चाहता है। आपने इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी में और भी कोई आप अपने गोल रखेंगे, उसको भी अचीव करेंगे। तो जिस तरह से आप बी फॉर्म और डी फॉर्म को अचीव करेंगे, उस तरह से आप उनको भी अचीव कर सकते हैं। तो जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो बातें आप उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, एक आपने कहावत सुनी होगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी गोल जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों इम्पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है। अगर उसको आप डिवाइड करें
तो इम्पॉसिबल में छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, पॉसिबल है। लेकिन जो भी आप अपना गोल, जो भी अपना लक्ष्य, जो भी अपना टारगेट रखें, वो उसकी सफलता, उसकी अचीवमेंट पे, इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितना फीजिबल है, कितना प्रैक्टिकल, सारे सर्कमस्टांसेस को सोच के आपने रखा है। टारगेट बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, टारगेट बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा वही टारगेट अचीव किए जाते हैं जो कि फीजिबल होते हैं, जो आपकी क्षमताओं के अनुसार, आपकी एबिलिटीज़ के अनुसार आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है। टारगेट्स कभी भी इजीली अचीवेबल नहीं होते। हर टारगेट को अचीव करने वाला अपनी पूरी जान लगा देता है। जी जान से जब वो मेहनत करता है तो वो उस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो मैं अब आपसे सक्सेस फार्मूला डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सक्सेस फार्मूला है डिवाइड एंड रूल। इसको अलग अलग सर्कमस्टांसिस में, अलग अलग हालातों में अलग अलग तरीके से लिया गया। यहाँ पे हम टारगेट अचीवमेंट में जब डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपने एक किताब, आपका टारगेट है आपने एक किताब पढ़नी है और आपके पास टाइम है, 1 महीने के बाद आपने वो किताब वापस करनी है लाइब्रेरी में। अब आपके पास उस किताब को पढ़ना है, उस किताब के कितने पेजेस हैं आप देखेंगे, 300 पेजेस हैं। 1 महीने का टाइम है, 30 दिन का टाइम हो गया। तो आप डिवाइड करेंगे 300 पेजेस को टाइम से, दैट इज़ द 30 डेज। तो इट कम्स टू 10 डेज, नॉट 10 डेज, इट कम्स टू 10 पेजेस पर डे। एक दिन में 300 पेजेस डिवाइडेड बाय 30, इट कम्स टू 10 पेजेस पर डे। आपने रोज के सिर्फ 10 पेज पढ़ के समझ के याद करने हैं। अगर आप 300 पेज याद करने की सोचेंगे तो हो सकता है इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आई एम पॉसिबल कैसे होगा? आप उसको डिवाइड करेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। रोज़ के 10 पेज पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, उसको समझेंगे। ऐसे ही मान लो आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको सेल्स टारगेट 2.5 लाख का सेल्स टारगेट दिया है महीने का। तो 2.5 लाख का सेल्स टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है एक एवरेज कंपनी में काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। लेकिन अगर वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करता है, यानी कि नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज हैं उसके पास एक महीने में 25 दिन, 2.5 लाख को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का उसका टारगेट आता है 10,000, जो कि अचीव हो सकता है। अब 10,000 को वो कैसे अचीव करेगा? कितने नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, मान लो वो 10 डॉक्टर्स के पास कॉल करता है, उन नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स के पास उसने महीने में एक बार मिलना है। तो उसने अपने प्रोडक्ट्स में से ऐसे प्रोडक्ट चुनने हैं कि हर डॉक्टर जो है वो, एक डॉक्टर सिर्फ 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लिखे। अगर वो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लिखेगा तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली 1,000 का लिखेगा, कोई 1,200 रुपये का भी लिख सकता है प्रोडक्ट, कोई 800 रुपये का भी लिख सकता है। तो ऑन एन एवरेज 1,000 पर डॉक्टर करते हुए
उसका जो है डेली का टारगेट 10,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा और महीने का 2.5 लाख का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगर हम करते हैं तो जो मेन टारगेट है उसको सब डिवाइड कर दिया सब टारगेट में, फिर उसको माइक्रो डिवीज़न किया। अब हम आते हैं अपने बी फॉर्म पे। जैसे बी फॉर्म किसी स्टूडेंट ने करना है तो उसके बाद 4 साल है, तो 4 साल में उसको अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट है थ्योरी के। तो अब उसको डिवाइड करिए आप। 40 सब्जेक्ट क्लियर करने अपने आप में मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर वो उसको ईयरली डिवाइड करेगा, अगर वो उसको ईयरली को सेमेस्टर वाइज डिवाइड करेगा, तो हर सेमेस्टर में 5-6 थ्योरी के, 3-4 5 जो है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। उसको मेन टारगेट को बी फॉर्म को सब डिवाइड करना है ईयरली को सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर को मंथली, 6 महीने का सेमेस्टर है उसको मंथली डिवाइड कर लेना है, मंथली को उसने वीकली डिवाइड कर लेना है, हर वीक मेरे को करना है इस तरह से। तो इस तरह से प्लानिंग करेगा, वो डिवाइड करेगा मेन टारगेट को, तो वो आसानी से, कम मेहनत से, लेकिन यहाँ पे मेहनत थोड़ी है लेकिन कंटिन्यूअस मेहनत है, लगातार रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हाइपर टेंशन के रादर वो इसको अचीव कर सकता है। सेम केस जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला कर सकता है। अपना टारगेट है उसका डिप्लोमा इन फार्मेसी का। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, उसको वो ईयरली डिवाइड कर ले, सिलेबस दिया हुआ है ईयरली का। तो ईयरली में जितने सब्जेक्ट हैं उसको वो मंथली डिवाइड कर ले, भाई हर सब्जेक्ट में मंथली मेरे को इतना पढ़ना है, उसको वो डिवाइड कर ले वीकली के हिसाब से। तो वो आसानी से अपनी जो है प्लानिंग कर सकता है। तो इस तरह से जो ईयरली कैलेंडर है उसको प्लान कर सकते हैं। ये तो एक जनरल बात हुई जो ईयरली की बात है। अगर और कोई टारगेट है, अब जैसे मान लो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके पास सितंबर तक का टाइम है, तो वो सितंबर तक के अकॉर्डिंगली जितना टाइम है, जितने सब्जेक्ट हैं, जितना आप दिन में पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से आपने जो है अपना एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से टोटल सब्जेक्ट, टोटल टाइम, उसको डिवाइड एंड रूल करते हुए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे की प्लानिंग नहीं करनी है आपने। उसमें सोने के लिए, खाना खाने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, ब्रेक के लिए, सारा जो टाइम है वो निकाल के वो प्लानिंग करनी है। प्लानिंग वही सक्सेसफुल है जो रियलिटी के ऊपर हो, फिजिबिलिटी के ऊपर हो, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर हो। हर बच्चा अपने आप में अलग है। सारे बच्चे क्लास में एक जैसे नहीं होते। टीचर तो वही पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चा 80% समझ पाता है, कोई 60% नंबर लेके आता है, कोई 50% लाता है, कोई 85% लाता है। तो दैट डिपेंड्स कि किसने कितने प्लानिंग से, कितनी रेगुलरिटी से, कितनी ऑनेस्टी से मेहनत की। तो आप अपने लाइफ में किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को प्लानिंग से, दिमाग लगाते हुए, सिस्टेमेटिकली अचीव कर सकते हैं। अगर आप और कुछ आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे थंबनेल में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं नए वीडियो जो भी बनाऊं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। एंड इन द एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइपसेटिंग ऑफ थंबनेल and recording of this presentation. Thank you very much. Have a good day.